आज के टाइम पर करियर आपको किसी भी इंडस्ट्री में बिल्ड करना हो, चाहे आपका ऑफिस जॉब हो या फिर आपका ये ट्रैवल इंडस्ट्री में जॉब हो या फिर कोई और इंडस्ट्री हो, हर जगह पर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मस्ट हो चुकी है। ये आपको आनी चाहिए। अगर हम ऑफिस जॉब की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर पर काम करना होता है, तो वहाँ पर हिंदी टाइपिंग वाले काम बहुत कम जॉब्स होती है, 1% 2% ही होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर है वो इंग्लिश में होता है। तो ये आज के टाइम की बेसिक नीड है अगर आपको अपना करियर बिल्ड करना है किसी भी इंडस्ट्री में। और जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस देखा है इतने सालों में, इतने सारे जो इंटरव्यूज लिए हैं, वहाँ पर चाहे बिगिनर हो जिसने 12th पास करी है उसको जॉब करने के लिए अब वो इंटरव्यू दे रहा है, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है या फिर एमबीए है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री उनके पास बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। उनको अपने सेक्टर की नॉलेज भी काफ़ी होती है, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हो, तो उस केस में आपका इंटरव्यू क्लियर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस फियर को ख़त्म कैसे करना है? जैसे कि ये एक सिर्फ लैंग्वेज है और इसे बहुत बड़ा बना दिया गया है, स्पेशली भारत में, इंडिया में। क्यों? क्योंकि लोगों को मॉडर्नाइजेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा उनके सर पर चढ़ा हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ ये आज की नीड है और नीड के हिसाब से हमें अपनी लाइफ में चेंजेस करने होते हैं, जो कि सही है। अब इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। इंग्लिश है, लैंग्वेज ही तो है। अगर आपको जॉब करनी है तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक रिक्वायरमेंट होती है कि किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, तो आप 12th करते हो ना, तभी तो अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। अब एक दिन में तो कुछ नहीं होता। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो उसमें भी 1 साल का टाइम लगता है ना आपको क्लियर करने के लिए। तो इसी तरह से लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो उसको आप सीखना शुरू करोगे तो 2 3 4 6 महीने में बड़ी आसानी से आप इसको सीख जाते हो। इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें और सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगी कि इंग्लिश स्पीकिंग के फियर को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अपने घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ज़्यादा हम अच्छा एक तो उसमें कर पाते हैं, प्लस में उसकी की वजह से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जब आप चीज़ों को खुद से करना शुरू करते हो, ज़्यादातर लोगों पर डिपेंड नहीं रहते हो, तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अनदर लेवल का हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्पून फीडिंग की आदत होती है, नहीं उन्हें कोई सिखाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फियर है, शायद वो खुद से कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपने शुरू ही नहीं करा तो आपको कैसे पता चलेगा ना कि आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आजकल तो यूट्यूब पर कितने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहो तो घर बैठे इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख सकते हो। लेकिन वही है कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ टाइम इसको देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मैं डिटेल में आपको इस पर गाइड कर दूंगी।